हेलो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब देखो, पहले कुछ बातें समझ लो, तुरंत ऐसे जाके ये शेयर खरीद लिया, वो एमओ ऑर्डर लगा दिया, ऐसे नहीं करना है। पहले समझ लो इसके फंडामेंटल क्या हुआ एक्चुअली और क्या आगे हो सकता है। अब देखो, ये शेयर ट्रेड करता था 200 रुपए के ऊपर, फिर वहां से स्प्लिट दिया 2010 में, फिर एक ही लेवल में रहा और अभी इसमें प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अब ये तो फैक्टर हो गए। अब आते हैं चार्ट पे। चार्ट पे देखो 50 डीएमए के ऊपर और यहाँ 1 रुपए पे यहाँ आसपास प्रमोटर ने बाइंग भी की है और यहाँ बुलिश क्रॉस ओवर भी बना है, एमएससीडी पे बुलिश है। तो ये सब हो गए फैक्टर। अभी ये शेयर चल रहा है 3 रुपए पे। अब यहाँ अगर आपको एंट्री लेनी है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 50 पैसे का। मतलब आपकी रिस्क कितनी हो गई? 2.5 रुपीज की रिस्क हो गई। 2.5 रुपए की रिस्क आपको लेनी ही पड़ेगी अगर आपको अच्छे रिटर्न चाहिए, क्योंकि ये शेयर अभी चलना स्टार्ट किया है। ये 6 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस तो लेगा ही लेगा। 6 रुपए तो इमीडिएट टारगेट है इसका, मतलब पैसा डबल का टारगेट। पर 6 अगर क्रॉस कर दिया तो ये शेयर सीधा आपको जाते हुए मिलेगा कहाँ तक? 6 रुपए क्रॉस कर दिया तो ये 32 रुपीज तक हमें जाते हुए देखने मिलेगा। 32 इसका टारगेट है, मतलब पैसा 10 गुना यहां से हो सकता है। अब कंपनी करती क्या है वहां हम आ जाते हैं। तातिया ग्लोबल वेंचर। अब 46 करोड़ की कंपनी, 10 का पी, 1 रुपए की बुक वैल्यू। अब इनका बिजनेस है टेक्सटाइल एंड इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट सिक्योरिटीज डेब्ट्स रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा। और ऑन 20th में कंपनी रिसीव्स अ शो कॉज नोटिस फ्रॉम सेबी लाइंग पेनल्टीज ऑफ 40 lakh on a company and 51 lakh on a directors and chief financial officer of company. Along with penalties, SEBI restrained company from accessing securities market, prohibited from buying, selling and otherwise dealing in securities directly. तो यहाँ कंपनी के प्रमोटर पे बैन लगा दिया है। कब? 2021 में। पर अब यहाँ इसमें बाइंग हुई तो शायद ये बैन हट गया होगा, वो हम आगे देखेंगे। 5200 डीएमए के ऊपर अच्छी बात, रिड्यूस डेप, ऑलमोस्ट डेप फ्री कंपनी। ये दूसरी अच्छी बात कि डेप फ्री कंपनी, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है। और अगर सेल्स की बात करूँ तो सेल्स सेम इनलाइन सेल्स इनके 20, 24, 25, 25, 28, 27, तो इनलाइन सेल्स से एक ही रेंज में सेल्स इनके घूम रहे हैं। और प्रॉफिट भी वही रेंज में 11, 14, 14 लाख, 9 हजार। तो ऐसे प्रॉफिट इनका घूम रहा है वही रेंज में। अब देखिए, तो कंपनी के पास शेयर्ड कैपिटल है 15 करोड़ का, रिजर्व से 10 करोड़ के और बोरोइंग है 0। तो कंपनी पे कोई कर्जा है नहीं, तो अच्छा खासा इसका स्ट्रक्चर है। टीटीएम बेसिस पे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखो 44,300% कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है टीटीएम बेसिस पे। तो कंपनी ने अच्छा रिटर्न तो दिया है। अब आते हम प्रमोटर होल्डिंग पे। देखो 38% था प्रमोटर के पास, है ना। 2021 तक इनको बैन लगाया था, अभी 2023 में कंपनी ने लिया 41.24%। तो प्रमोटर ने हिस्सेदारी बढ़ाई। अब बढ़ाई किसने बढ़ाई है इसमें हिस्सेदारी? तो यहाँ आप देख सकते हो, आशमा आश्रम ऑनलाइन .com, इन्होंने 3.22% स्टेक लिया है मार्च क्वार्टर में। और ये जो पुराने भारत जैन, टाटिया, ये सब इनके तो है ही। तो इनके पास जो स्टेक है वो वैसा के वैसा ही उन्होंने रखा है, किसी ने भी सेलिंग नहीं की अपने स्टेक में। तो ये पॉजिटिव बात कही जाएगी। और अभी के रिटर्न की बात करें तो देखो, परफॉर्मेंस हाई, प्रॉफिटेबिलिटी हाई, एंट्री पॉइंट बैड, रेड फ्लैग लो। अब ये देखो, सब रेड रेड रेड, अचानक से कंपनी प्रॉफिट में 44,100% प्रॉफिट हो गया इनको अचानक से। तो ये कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। और होल्डिंग की जो बात है 41% पूरा अनप्लेज्ड है। तो यहाँ एक बेट ली जा सकती है, लॉन्ग टर्म बेट विथ कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क ली जा सकती है इस 3 रुपए के पेनी शेयर में, जिसका नाम है तातिया ग्लोबल।
तो इसे आप रडार पे रखो। ये शेयर अगर चला तो बहुत रिटर्न देगा। और देखो अभी तो अपर सर्किट पे रहा, फिर लोअर सर्किट पे गया, फिर अपर सर्किट पे लगा, तो ऐसे इसमें जो भी है ये चलते रहता है। तो इसमें मैंने जो स्टॉप लॉस बताया है ना, तो वो स्टॉप लॉस आपको उतना तो रखना ही पड़ेगा। और एक सेकेंड में इसका वीकली चार्ट देखूँ तो वीकली चार्ट पे पैटर्न सही है, यही बेस है, यही बेस बना है, और यही बेस का नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, ताकि देखो 0.75 पैसे ना, तो 0.50 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखना है, और इसे हमें लंबी अवधि के लिए होल्ड करना है फॉर द टारगेट ऑफ 32 रुपीज़। मतलब यहाँ से आपको ये मिलेगा, क्या बोलते, पैसा 10 गुना भी हो सकता है आपका। तो ये आपको याद रखना है।